पाकिस्तान टीम की इंग्लैंड के खिलाफ और T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड की अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, लेकिन सवाल अब भी बहुत सारे उठाए जा रहे हैं। और ख़ासकर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठाया जा रहा है कि सीनियर्स खिलाड़ी क्यों इस स्क्वाड में जो है वो शामिल नहीं है। एशिया कप का वो स्क्वाड जिसने फाइनल में बदतरीन कारकर्दगी दिखाई, मिडल ऑर्डर ने पूरे इवेंट में उस तरीके से कारकर्दगी नहीं दिखाई जो कि होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद उसी मिडल ऑर्डर को बरकरार रखा गया। उसके साथ साथ सवाल एक और बड़ा उठाया जा रहा है साबिक कप्तान सरफराज अहमद के हवाले से कि उन्हें स्क्वाड में शामिल क्यों नहीं किया जाता, जबकि मोहम्मद रिजवान इंजरी की वजह से जो इब्तदाई मैचेस हैं उससे आउट हो चुके हैं और उनकी जगह पर अब मोहम्मद हारिस को जो है वो जगह दी जा रही है और वो पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है उसमें विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम देंगे, जबकि जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें वो ट्रैवल रिज़र्व के तौर पर जो है पाकिस्तान टीम के साथ होंगे। तो गुज़िश्ता रोज़ से ये सवाल सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है कि सरफराज अहमद क्यों नहीं, वो कप्तान जिन्होंने पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी दिलवाई, वो कप्तान जिसके अंडर ये तमाम तर खिलाड़ी जो है इस वक्त तक जितना उन्होंने तजर्बा हासिल किया उनको ग्रूम करने में सरफराज का हाथ था। और सरफराज इस वक्त नेशनल T20 कप में मोहम्मद हारिस के मुकाबले में बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो दिखा रहे हैं। इसी के ऊपर आज हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इमरान सिद्दीक, डॉन टीवी से ताल्लुक़ रखते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। इमरान, सवाल तो उठ रहे हैं, क्या इन सवालों का कोई जवाब मिलेगा? देखिए, जवाब तो चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम जो हैं वो ही दे सकते हैं इसका कि क्या उनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। आपका डोमेस्टिक जो होता है, नेशनल T20 होता है या कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी होता है, जो भी इवेंट होता है उसको कराने का एक मकसद होता है कि आप अपने खिलाड़ी जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उससे जब उसमें जो खिलाड़ी, ये तीसरे नंबर के विकेट कीपर हैं मोहम्मद हारिस जो सिलेक्ट हुए हैं, अगर आप सरफराज की बात निकाल भी दें बीच में से कि उनको शायद नहीं, रमीज़ राजा की सपोर्ट हासिल नहीं है, मोहम्मद हारिस को ज़रूर है, तो फिर हसीबुल्ला उनकी सेकंड बेस्ट विकेट कीपर है नेशनल T20 में, तो उनको क्यों नहीं आपने सेलेक्ट किया। हारिस का मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उनकी सिलेक्शन, आप वनडे में उनको देख लें, 4 मेरे ख्याल है वनडे खेले, 16-17 उन्होंने रन्स बनाए, तैयार लग नहीं रहे अभी। दूसरा, आप जब से सरफराज अहमद ड्रॉप हुए हैं, मतलब जब कप्तान थे डायरेक्ट वो फिर टीम से भी ड्रॉप हुए, तो आप उनको ट्रैवलिंग करा रहे थे पूरी दुनिया में, मतलब हर टूर पे उनको लेके जा रहे थे, लेकिन चांस बन नहीं रहा था क्योंकि मोहम्मद रिजवान फिट भी थे, परफॉर्म भी कर रहे थे, समझ में आ रही थी बात यहाँ तक तो। लेकिन आप 3 साल से जब एक विकेट कीपर को ट्रैवल करा रहे हैं और जब उसके खेलने का चांस आया है अभी, आपने उसको ड्रॉप कर दिया, ये कैसे हो सकता है। मतलब फिर इसका मतलब आप ट्रैवल उनको किसी और ही मकसद के लिए करा रहे थे, या तो फिर आपके ऊपर कोई दबाव था कि उनको टीम में लेना है। तो आप जब इतना अरसा उन्होंने गुजार लिया और जब अब रिजवान की थोड़ी सी इंजरी की प्रॉब्लम आई, आपका जो सेकंड विकेट कीपर था उसका चांस बनने का मौका आया, तो आपने उनको टीम से ड्रॉप कर दिया। तो ये तो एक मेरा ख्याल है बहुत नाइंसाफ़ी वाली बात है। और जिस तरीके से उनके साथ हो रहा है, कल भी आपने देखा नेशनल T20 में काफ़ी अफसरदा नज़र आ रहे थे, लेकिन खैर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए उनको। अभी उनके पास और भी इवेंट्स हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, नेशनल T20 है, अच्छा, मैं पाकिस्तान आपसे बिल्कुल परफॉर्म करें, वापस भी आ सकते हैं। मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि गुज़िश्ता कई अरसे से हमने देखा जब तक वो टीम के साथ थे तो उन्हें टीम के साथ रखा गया, एक आध मौका जो है वो पूरी सीरीज़ में एक मैच जो है वो करवा दिया गया और साइड लाइन कर दी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि रिजवान खेलता रहेगा। जब अब रिजवान इंजर्ड हो गया है, अब मौका बन रहा था कि सरफराज को जो है कम बैक का जो है वो ऑप्शन दिया जाए कि वो आएँ, परफॉर्म करें और वापस जो है वो टीम में नेशनल T20 कप में वो खेल भी रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं। मेरे ख्याल में अब शायद कुछ इनसिक्योरिटी है टीम में कि सरफराज को नहीं लेके आना, या फिर कोई और वजह है? देखिए, इनसिक्योरिटी मेरा ख्याल है उनको अभी सपोर्ट किसी की हासिल नहीं है। मोहम्मद हारिस को भी सपोर्ट है, चेयरमैन PCB की भी सपोर्ट है, एक और बंदा टीम में जिसकी सपोर्ट है। ऑब्वियस है, वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ किसको इनसिक्योरिटी है किसको नहीं है, लेकिन ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए जिस तरह से। अब देखें, मुझे जो सबसे अच्छी बात है, आप किसी खिलाड़ी को जब ड्रॉप करते हैं, मतलब कितना उसके अंदर सब्र होगा ना। आप भी सब्र कर सकते हैं किसी चीज़ पे, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन कितना। आप 3 साल एक खिलाड़ी को खिला ही नहीं रहे मैच, और एक मैच मेरे ख्याल उन्होंने 1 या 2 मैच खेले पूरे इन 3 सालों के अंदर। इसको आप चांस नहीं बोलते, इसको तो आप मतलब मैं तो कम से कम चांस नहीं बोलता हूँ। फिर भी वो खिलाड़ी आप देखें डिसिप्लिन बरकरार रखा है, पाकिस्तान की जीत पे ट्वीट भी करते हैं, वो मुबारकबाद भी देते हैं, सब कुछ पॉजिटिव वे में लेके चल रहे हैं। अब आप देखें शुएब मलिक के ट्वीट्स देखें, कामरान अकमल की यूट्यूब की वीडियोस देखें, आप दीगर जो करंट खिलाड़ी जो अभी रिटायर नहीं हुए हैं क्रिकेट से, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। और आप अच्छा, आमिर ने चीफ सेलेक्टर को चीफ सेलेक्टर कह दिया, मैं यही कह रहा हूँ। शुएब मलिक ने लाइक डिसलाइक वाला मामला उठा दिया, कामरान अकमल तो खुल के बात करते हैं। तो ये वो सीनियर खिलाड़ी हैं जो कि अभी कभी
कुछ अर्सा पहले ही टीम के साथ थे, इतना खुल के बात कर रहे हैं। सरफराज अभी तक खामोश है, लेकिन उनकी कल बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो कुछ कहना चाहते हैं। बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही थी कि वो उन्होंने ना कहते हुए बहुत कुछ कह दिया है कि उनके साथ शायद कुछ ज़्यादती हो रही है। शायद बाबर आजम तो मेरे ख्याल में कुछ है, लेकिन शायद चीफ सेलेक्टर हो गए या चेयरमैन हो गए या टीम के एक दो मेंबरान हो गए, वो इस हक़ में नहीं है कि सरफराज जो आप वापस आएँ, और वापस आकर शायद उन्हें लगता है कि उनकी जगह चली जाएगी। देखिए उनकी खामोशी में भी हज़ारों अल्फाज हैं। अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, सरफराज कभी भी ग्राउंड में आपको ऐसे नज़र नहीं आते। वो बॉलर्स पे आपको चीखते हुए नज़र आएंगे, उनको डांटते हुए नज़र आएंगे। अच्छी फील्डिंग होगी, फील्डर के पास बाउंड्री तक जाते हैं वो उसको मुबारकबाद देने। ये सरफराज था जिसको हम लोग जानते हैं। अब ये जो 2-3 मैचेस से नेशनल T20 में हम देख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज डाउन है उनकी। देखिए अफसोस तो होता है, रिग्रेट भी होता है। वो उसका इजहार नहीं कर पा रहे, इजहार कर नहीं रहे किसी वजह से। मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा सब्र है उनमें, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन कभी ना कभी तो ये मतलब जो लावा ये जो बन रहा है, ये जो ज़्यादती आप किए जा रहे हैं, ये कभी ना कभी तो फटेगा ना, कभी ना कभी तो वो खुलकर सामने आएंगे। लेकिन अभी तक वो मुल्क के मफाद में, टीम के मफाद में बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। जो उनके साथ हो रहा है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। टीम के साथ लेके भी जाते हैं तो खिलाते नहीं है, ट्रैवल करते हैं। लेकिन क्या आप बोलेंगे, मतलब आप अगर आप कल मैं चीफ सेलेक्टर को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि वो जब हम पिछला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें हमने तैयारी शुरू कर दी थी अपने अगले T20 वर्ल्ड कप की, उसके फ़ौरी बाद। तो उसके बाद से अगर टीम में कोई खिलाड़ी नहीं खेला है तो ये उसके लिए एक क्लियर मैसेज है कि शायद वो उस सिनेरियो में नहीं आ रहा। तो फिर भाई आप उसको बता दो, सीधा बता दो अच्छा, आप। एक पीसीबी की वीडियो आई है जिसमें वो तमाम खिलाड़ियों को टिकट दिखा रहे हैं। वो टिकट एक दे रहे हैं वर्ल्ड कप का, और मुशावरत 2 रोज़ पहले हो रही है, और वो वीडियो दिखा रही है कि वो वीडियो है दुबई की, जब वहाँ पर एशिया कप चल रहा था। तो इसका मतलब है कि ये जो 2-4 दिन मीडिया को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, घुमाया गया, पूरा शहर जो ढिढोरा पीटा गया। असल फैसले तो वहाँ हो चुके थे। यहाँ मेरे ख्याल में इब्रार को शामिल करना था, आमिर जमाल को शामिल करना था, और फ़खर ज़मान की जो है वो इंजरी छुपाई हुई थी, वो इंजरी शायद शो करनी थी। वो भी राशिद लतीफ़ का भला हो कि उन्होंने अपने जो है वीलॉग में बता दिया कि भाई ये सारा मामला हो गया। तो यहाँ मेरे ख्याल में 2 सिलेक्शन होनी थी, बाकी सारी चीज़ें तो वहाँ हो चुकी थी। नहीं, वो उन्होंने, जहाँ तक मुझे पता है ना, वो उन्होंने वहाँ पे तमाम खिलाड़ियों के साथ ऐसी वीडियो बना ली थी कि जो भी सिलेक्ट होगा उस वीडियो में एडिट करके हम लगा देंगे। ये मामला था, ऐसा नहीं है कि फ़ैसला हो चुका था। शायद हो भी चुका हो सकता है आपकी बात भी ठीक हो। लेकिन मुझे जहाँ तक पता लगा है कि ये वीडियो पहले इसलिए बना ली थी कि पूरे के पूरे वहाँ जितने भी खिलाड़ी थे सबके साथ बना ली थी, और जिसमें से 12 या 13 तो सिलेक्ट होने ही थे। बात तो सिर्फ 2-3 खिलाड़ियों की चल रही थी। तो उन्होंने सबकी बना ली थी कि अगर ये ड्रॉप वाले खिलाड़ी भी, उस स्क्वाड में से ड्रॉप भी तो कोई नहीं हुआ। बिल्कुल ड्रॉप कोई नहीं हुआ। मैं ये ड्रॉप तो कोई नहीं हुआ, किसको ड्रॉप किया है? फ़खर ज़मान को तो ड्रॉप तो नहीं किया, फ़खर ज़मान तो इंजर्ड हुए। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने सबके साथ बना ली थी। कोई ड्रॉप होता है तो उसको निकाल देंगे, कोई नहीं ड्रॉप होता तो उसकी जो है वो काम में ले लेंगे। लेकिन खैर वो एक अलग मामला है बिल्कुल। लेकिन जब मैं जो जिक्र कर रहा था आपसे अभी थोड़ी देर पहले, कि मोहम्मद वसीम जब इतनी क्लियर बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं कि भाई जो वर्ल्ड T20 के बाद 2021 के बाद टीम के साथ है, टीम के साथ कुछ ना कुछ मैचेस खेले हैं, टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है, वही हमारे प्लान में। मेरे भाई आप दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड की तरह खिलाड़ी को बता दो यार आप हमारे प्लान में नहीं हो, आप हमारे जो वर्ल्ड कप का प्लान है उसमें नहीं हो। ज़रूरत पड़ी तो आपको जो है वो बिल्कुल सिलेक्ट करेंगे। तो इससे खिलाड़ी का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका रिग्रेट भी कम होता है, उसकी जो वो मतलब आश्रय में नहीं रहता कि यार मुझे शामिल करेंगे, नहीं करेंगे। दबाव भी नहीं होता उसके हाँ। ऊपर। देखें डोमेस्टिक खेल रहा है, खिलाड़ी के ऊपर दबाव है ना कि वो परफॉर्म करे या टीम में आए, उसके वो फिर एक माइंड उसका रिलैक्स हो जाता है कि भाई अभी मैं नहीं हूँ प्लान में, वक्त आएगा तो होगा। लेकिन उस चीज़ से वो निकल जाता है, जो अपनी क्रिकेट उसको मिलती है वो उसको एंजॉय करता है। तो ये मामलात हैं, बिल्कुल एक वाज़ेह पैगाम देना चाहिए जो खिलाड़ी आपके प्लान में हैं। आप बता दें भाई ये खिलाड़ी हमारे प्लान यार में। ये तो माजी में भी कभी नहीं हुआ ना। माजी में ऐसा कभी हुआ है किसी को बताया प्लान कि यार आप हो या नहीं हो? यहाँ तो वही होता है जो चीफ सेलेक्टर की या कप्तान की या वहाँ जो लोग बैठे हुए जिनकी उस वक्त उस टेन्योर में, उस एरिया जो वक्त में चल रही होती है, जिसका बोलबाला होता है, वो सारे मामला सारे फैसले कर रहा होता है। ऐसा कोई डिसिप्लिन हमने माजी भी तो नहीं देखा कि यार बता दिया गया हो कि भाई आप हो, आप नहीं हो, आपको सिलेक्ट करेंगे, ये आपकी कारकर्दगी। ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। तो लगता है आपको ऐसा कभी हुआ है? देखिए नहीं होता तो होना चाहिए ना। एक चीज़ अगर 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 अच्छी है और वो पहले नहीं हुई तो क्या वो अभी भी नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए ना। एक खिलाड़ी डोमेस्टिक खेल रहा है, अपनी कमबैक के लिए कोशिश कर रहा है, फिटनेस को अपनी बरकरार रखा हुआ है, जब वो तमाम बॉक्सेस को टिक करता है ना, फिटनेस को टिक करता है, परफॉर्मेंस को टिक करता है, फील्डिंग हो या कैप्टनसी हो या बॉलिंग हो, उसकी तमाम चीज़ों को वो परफेक्टली लेके चल रहा है, और फिर उसके बाद बार बार उसका नाम नहीं आता ना, फिर वो रिग्रेट होता है।
फिर वो आपको रिग्रेट आपको सोशल मीडिया पे नज़र आता है, फिर वो ट्वीट्स की सूरत में आपको नज़र आता है, फिर वो यूट्यूब के चैनल्स के ज़रिए आपको नज़र आता है। अगर आप ये चीज़ें कॉन्फिडेंस में लेके चलेंगे एक खिलाड़ी को, नहीं नज़र आएगा, वो उस पोजीशन में नहीं होगा कि वो चीफ सेलेक्टर के ख़िलाफ़ कुछ बोले या कप्तान के ख़िलाफ़ कुछ बोले। आप इस तरीके से करके तो खिलाड़ी को दावत दे रहे हैं कि आओ, वो क्या है, वो आ बैल मुझे मार, इस तरीके वाली बात है ये। अच्छा, लास्ट सरफराज के ऊपर तो हमने बात कर ली, मलिक के ऊपर एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा, जगह बनती थी उनकी? बहुत मुश्किल सवाल है। अगर ऑस्ट्रेलिया में आप रिकॉर्ड देखेंगे शुएब ट्वीट के बाद या ट्वीट से पहले? ट्वीट के से पहले और ट्वीट के बाद मेरा ख्याल है पहले बनती थी या अब नहीं बनती, क्या क्या समझते हैं आप? मेरा ख्याल है जगह उनकी बन रही थी, लेकिन ट्वीट के बाद ही उनके मामलात ख़राब हुए हैं। और मुझे बताएं, मैं अगर कोई ट्वीट करूं कि एहसान खान जो है वो ऐसा है, मैं कैसे आपका सामना करूंगा बाद में? और आप 15 खिलाड़ियों का सामना कैसे करेंगे जिस पर आप ये लाइकिंग डिसलाइकिंग का टैग लगा रहे हैं? वो हमें नहीं पता किसको बोल रहे हैं आप, हाँ। सबको पता है यार किसको बोल रहे हो आप, उससे आप कैसे सामना करोगे? टीम का माहौल ख़राब होने का खदशा है। तो आपको लगता है बाबर कि आजम से पहले उनकी- बनती थी जगह, ट्वीट के बाद मामला ख़राब हुए हैं? बिल्कुल ख़राब हुए हैं जब आप इस तरीके से करें। और ये ट्वीट आप नहीं सिलेक्शन होती उसके बाद कर देते भाई, ट्वीट सिलेक्शन से पहले आपको मतलब करने की क्या ज़रूरत है? और दूसरा, आप बाबर आजम से आपकी एक बात चल रही है, आप कप्तान से इन टच हो, फिर भी आप इस तरीके की मतलब बात करो। शुएब मलिक, मुझे हैरत होती है इस बात की, शुएब मलिक इस किस्म के आदमी नहीं है कि वो इस तरह खुला बोलें। उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, कौन उनको ये मशवरे दे रहा है, करियर के अपने आखिरी स्टेज में है, ग्रेसफुली अपने आप को जाना चाहिए उनको, बिल्कुल उनका उनकी उनकी अच्छा, वैसे मैं कंट्रीब्यूशन है आपसे- पाकिस्तान ठीक क्रिकेट है, में। मैं आपकी बात समझ गया। वैसे आपने सोशल मीडिया आप करीब से फॉलो करते हो, हमसे ज़्यादा फॉलो करते हो, कभी देखा कि इस तरह की किसी टीम की अनाउंसमेंट हो वर्ल्ड कप की, और वर्ल्ड कप की अनाउंसमेंट या सीरीज़ की अनाउंसमेंट हो, वहाँ के जो क्रिकेटर्स हैं जिनको मौका, उनको लग रहा होता है यार कि मैं डिज़र्विंग हूँ, मुझे शामिल नहीं किया गया, चाहे मैं इंडिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, वहाँ के खिलाड़ी भी इसी तरह के ट्वीट्स करते हैं? कभी आपने इस तरह के माजी में देखा है अभी करीब में? एशिया में तो होता है ये, इंडिया में भी अंबती रायडू की आप बात लें, या और भी 2-3 खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में मुसलसल परफॉर्म कर रहे थे, नहीं लिया उनको टीम में। फिर बांग्लादेश में भी, श्रीलंका, एशियाई ममालिक में आपको ऐसा मिलेगा। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जिस तरह अभी हमने बात की, वो सिलेक्टर्स उनको एतमाद में लेके चलते हैं, कौन सा खिलाड़ी कब चाहिए। अभी आप देखें, वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे एजाज पटेल, मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड के, उन्होंने कोई मैच में 10 आउट किए थे, अगले मैच में ड्रॉप हो गए थे वो। मतलब कुछ उनको कहीं शोर नहीं मचा, क्यों? क्योंकि क्लैरिटी होती है उनकी कि भाई यहाँ पे आपकी ज़रूरत थी, आप 25 आउट कर दो, अगले मैच में ज़रूरत नहीं है, आपने 150 आउट किए हुए नहीं लेंगे आपको, क्लैरिटी है। आप यहाँ पे कोई मतलब क्लैरिटी नहीं है ना खिलाड़ी के जहन में कि मुझे 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 असल में करना क्या है। एक खिलाड़ी तमाम बॉक्सेस टिक कर रहा है, फिटनेस, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, विकेट कीपिंग, जो भी उसकी डोमेन में आता है वो ड्रॉप हो जाता है। एक खिलाड़ी 2 बॉक्सेस टिक कर रहा है सिर्फ कि वो फेवरेट है, इसका चाहिए, और परफॉर्मेंस उसकी ग्राउंड पे नहीं है। खेलते हुए अच्छा लग रहा है एक बंदे को? बिल्कुल, परफॉर्मेंस उसकी ग्राउंड पे नहीं है, खेलते हुए उसको अच्छा लग रहा है, उसकी इंटेंट अच्छी है। अबे भाई, इंटेंट में अगर वो 8 रन बना के आउट हो रहा है, इंटेंट का क्या करना है? तो आसिफ की बड़ी अच्छी है, 150 छक्के लगाते थे। बिल्कुल 150 चक्कर वो पता नहीं कहाँ लगाते हैं, मुझे नहीं समझ आई आज तक ये बात। तो ये फिर आपको अब वो रिग्रेट होता है खिलाड़ी को, वो उसके जहनों में ये बात आती है कि यार इसको ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही। आप क्लैरिटी लेके चलेंगे, आप यकीन करें आपके लिए भी मामला आसान हो जाएंगे, और जिस तरीके से आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात होते हैं वो भी आसान हो जाएगी। वो भी आसान चलें हो जी, जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि कुछ सिस्टम बेहतर हो, सिलेक्शन और किसी खिलाड़ी को ड्रॉप करना हो तो वो मयार के ऊपर हो, मेरिट के ऊपर हो, और जब भी मुस्तकबिल करीब में जब पाकिस्तान की अनाउंसमेंट हो तो इस तरह की जो है वो तनकीद सामने ना आए, और तमाम तर जो खिलाड़ी हैं वो अपने मेरिट के ऊपर टीम पे आए, मेरिट के ऊपर जो अगर वो उनकी परफॉर्मेंस नहीं है तो वो ड्रॉप हो। बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है और ये बहसों मुबाहिसा जो है वो चलता रहेगा, खिलाड़ियों के ड्रॉप होने पर भी, खिलाड़ियों के जो इन होने के पर भी। पसंद नापसंद माजी में भी रही है, पसंद नापसंद अब भी है, और ये लगता है कि मुस्तकबिल में भी ऐसा ही सिलसिला जो है वो बरकरार रहेगा।